हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आप उस चैनल पर हैं जो आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है, जिसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरह की पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आज की इस क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लास 10th का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसी के ऊपर हम जो प्रीवियस 2 वीडियोस आ चुकी हैं, जिसके अंदर हम बात कर चुके हैं किसके, न्यूलैंड्स ऑक्टेव और डॉबेराइनर ट्राइड के बारे में। उसको थोड़ा सा एक बार इस वीडियो के अंदर हम रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल के बारे। देखिए, न्यूलैंड्स ऑक्टेव, न्यूलैंड से पहले आए थे डॉबेराइनर। डॉबेराइनर सर ने क्या कहा था कि आप एक काम कीजिए, 3 एलिमेंट्स का क्या बना लीजिए, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप तैयार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? ग्रुप तैयार कर लीजिए। उसके अंदर से पहला और जो तीसरा एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। कब? जब उसका रेशियो फाइंड करेंगे। मान लीजिए इसका एटॉमिक मास या नंबर कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग इसका रेशियो आप फाइंड कर सकते हो। ये तो क्या कहा था, डॉबेराइनर सर ने कहा था। डॉबेराइनर सर की कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे, कुछ एलिमेंट्स तक ही काम किया, उसके बाद ये काम करना बंद कर दिया। इसीलिए हमने डॉबेराइनर सर को कहा, सर आप जाइए यहाँ से, हम आपकी जगह और किसी साइंटिस्ट को मानेंगे। उसके बाद आए थे न्यूलैंड ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब क्या था? ग्रुप ऑफ 8 एलिमेंट्स। इन्होंने क्या किया था, 8 एलिमेंट्स का एक ग्रुप तैयार कर लिया। इन्होंने कहा जिस तरह से हिंदी म्यूजिक या हिंदी क्लासिकल म्यूजिक के नोट्स होते हैं, नोट्स मतलब जो आप कहते हो सुर कहते हो जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में, नोट्स होते हैं, उसी टाइप से क्या होते हैं, एलिमेंट्स अरेंज्ड होते हैं। जिस तरह से पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट इक्वल होंगे। कैसे? जिस तरह से हम बात करें सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। 8 एलिमेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8। फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट है जो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी बिल्कुल क्या होगी, सेम होगी। जिस तरह से क्या होता है, क्लासिकल म्यूजिक के नोट होते हैं, या आप हिप हॉप वगैरह जो भी सुनते हो, इंग्लिश म्यूजिक के नोट हैं आपकी। उसी के बाद क्या हुआ, इनके भी ड्रॉबैक्स रह गए। कुछ एलिमेंट, कैल्शियम तक ये काम किया, उसके बाद काम नहीं किया। इनके टाइम तक जो एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे वो थे 53 के आसपास, 53-54 के आसपास ये इनके जो एलिमेंट्स थे डिस्कवर हो चुके थे। उसके बाद जो आए थे साइंटिस्ट, लोथरमेयर आए थे। लोथरमेयर की हम बात इस क्लास के अंदर नहीं करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल की। मेंडलीफ सर की पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल है इसको हम ऑथेंटिसिटी देते हैं थोड़ी सी ज़्यादा। क्यों देते हैं? क्योंकि जो इन्होंने मेन काम किया था, इन्होंने ही किया था। इन्होंने कहा था कि आप अगर एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हो तो कुछ टाइम बाद क्या है, एलिमेंट्स के अंदर क्या है, सेम प्रॉपर्टीज रखने वाला एलिमेंट उसके नीचे ही आएगा। यही बात थी इनकी। इनके टाइम पे क्या थे, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 63। इनको इन्होंने किसके अंदर अरेंज कर दिया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कर दिया, सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। कह दिया कि आप काम कीजिए, बाकी सभी साइंटिस्ट को छोड़िए, मैं जो कहता हूं कि 63 एलिमेंट्स है मेरे पास। कितने हैं? 63 एलिमेंट्स है। इनको आप क्या कीजिए, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दीजिए। इन्होंने अपनी एक टेबल तैयार कर दी, एक हॉरिजॉन्टल थी और एक वर्टिकल थी। दोनों तरीके इसी के अंदर, एक तरफ से हॉरिजॉन्टल और एक तरह से वर्टिकल, दोनों तरह से बनाकर क्या कर दी इन्होंने, टेबल तैयार कर दी। जिसके कारण से हमने क्या किया, इनको ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी ज्यादा दी थी। देखिए, काफी टाइम तक क्या हुआ, हम इनकी बातें करते रहे, नियर अबाउट 40 ईयर्स तक। नियर अबाउट 40 ईयर्स तक हम क्या मानते रहे कि मेंडलीफ की टेबल बिल्कुल सही है, मेंडलीफ ने जो काम किया बिल्कुल सही है। पर मेंडलीफ के भी बहुत से ड्रॉबैक थे। मेंडलीफ सर के भी क्या थे, बहुत से ड्रॉबैक्स थे। इसी कारण से क्या है, हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट इसी कारण से पड़ी थी। कैसे बने ये, मेंडलीफ सर ने क्या क्या कहा था, इसके बारे में यहां मैं फटाफट पहले नोट डाउन कर देता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, क्या लिख रखा है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल थी, उसको मेंडलीफ ने जो अरेंजमेंट दिया था वो किस तरह से दिया था, इसको बताने के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। मेंडलीफ सर ने, मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर इन्होंने काम किया था। पर इन्होंने जब काम करना शुरू किया एटॉमिक मास का, तो बहुत से एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमिक मास उस टाइम पे गलत फाइंड था।
इन्होंने क्या किया, उनका एटॉमिक मास फिर से सुधारा। इन्होंने कहा छोड़ो परा, एक जिन्होंने करके दे दिया कर दिया, कोई बात नहीं, मैं अपने जो काम करूंगा वो बिल्कुल बेसिक लेवल से करूंगा। एटॉमिक मास मैं फिर से फाइंड करूंगा और फिर से सारी टेबल को क्या करूंगा, अरेंज करूंगा। तो क्या कहता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द, जब एलिमेंट्स को कब कैसे अरेंज किया जाता है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जाता है, तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी अकर एट रेगुलर इंटरवल। एक टाइम पीरियड के बाद, एक रेगुलर इंटरवल के बाद वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, बिल्कुल रिपीट होंगी। जिस तरह से हम लोग क्या देखते हैं एग्जाम्पल के अंदर मैं कहूं, जैसे आप लोग सोडियम देखते हो, सोडियम के बाद पोटेशियम आ रहा है, ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, और एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो रही है, यहां पर रिपीट हो रही है। रिपीटेशन हुआ या नहीं हुआ। जिस तरह से अब मैं बात करूं, आपका और कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं, और है आपका ऑक्सीजन, सल्फर, ये दोनों एक इंटरवल के बाद क्या हो रही हैं, रिपीटिशन हो रहा है इनका। तो मतलब इनकी बात बिल्कुल सही थी। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के अनुसार द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन टू पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। किसके पीरियोडिक फंक्शन होती है, उनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन होती है। एटॉमिक मास जैसे जैसे बढ़ेगा उसी अकॉर्डिंग हमने इनको क्या कर रखा है, अरेंज कर रखा है। सोडियम आपका कितने पे आता है, 11 पर आता है, और पोटेशियम आपका कितने पे आता है, 19 पे आता है। मतलब क्या था, एक एटॉमिक मास जैसे जैसे क्या है इंक्रीज करते जा रहा हूं मैं, वैसे वैसे क्या है इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक क्या है टाइम के बाद रिपीट हो रही है। सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है 23 पॉइंट समथिंग होता है, 23 पॉइंट कुछ होता है, और जो आपका पोटेशियम होता है उसका कितना होता है, 39 पॉइंट समथिंग होता है। पीरियोडिक एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इन दोनों में हो रहा है भाई। चलिए नेक्स्ट इन्होंने एक बात और कही थी, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ मींस दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करती है देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल और टाइम। दोनों में से जो मर्जी डेफिनेशन लिखोगे आप, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, दोनों डेफिनेशंस का मतलब सेम है। जब मेंडलीव ने इतने काम तो कर दिया, डेफिनेशन दे दी, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, जब अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंजमेंट दी, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को अरेंजमेंट दी, तो इन्होंने क्या कहा, उसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। कितने में, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। कितने में, 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स के अंदर इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब ये पीरियड और ग्रुप क्या होते हैं सर, ये बताओ आप हमें। देखिए बेटा, आपके पीरियड होते हैं जो, या आपने ये देखा होगा, ये एक टेबल बना रहा हूं मैं यहां पर, ये मान लीजिए अपर साइड क्या है आपका, ग्रुप, और ये जो लोअर साइड होता है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चल रहा है, वो क्या है आपके पीरियड्स हैं, 1 2 3 4, इस तरह से 7 पीरियड्स के अंदर इन्होंने क्लासिफाई कर दिया। यहां तक समझ आया। अब इसके आगे की बातें यहां तक पहले फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसके आगे की बातें हम करते हैं। हो गया होगा बच्चों स्क्रीनशॉट। चलिए तो नेक्स्ट बात करें हम यहां पर, फटाफट कीजिए नोट आप लोग। ने और भी बातें देखी, देखो आउट ऑफ 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप में से जो पहले 7 ग्रुप थे मेंडलीव के, 8 ग्रुप बनाए थे मेंडलीव सर ने। मेंडलीव सर ने 8 ग्रुप्स बनाए, 8 में से जो पहले 7 थे वो सबके सब किसके लिए थे, नॉर्मल के लिए थे। किसके लिए थे, नॉर्मल एलिमेंट्स के लिए थे। जो 8th ग्रुप था ट्रांजिशन मेटल्स के लिए होता है। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे एलिमेंट्स जो क्या बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाते हैं। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, हाईली रिएक्टिव, जस्ट लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम तो लेट करता है, चलिए कॉपर हो गया आपका, Fe हो गया, आयरन हो गया, ये सारे गोल्ड हो गए, ये क्या बहुत जल्दी इन्वायरमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। तो इन्होंने 8th ग्रुप बनाया था, वो किसके लिए बनाया था, सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए इन्होंने बनाकर छोड़ दिया। कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये, इनके लिए मैं एक ग्रुप स्पेसिफिक दे रहा हूं, इनको आप रखिए संभाल के। क्लियर हुई ये चीज बच्चों। इसके बाद इन्होंने क्या कहा था, नोबल गैसेस वर नॉट नॉन एट दैट टाइम। नोबल गैसेस का इनको पता ही नहीं था, ये भूल ही गए नोबल गैसेस कुछ होती भी हैं। नोबल गैसेस इनके टाइम तक पता ही नहीं थी।
नोबल गैसेस के बारे में को अरेंजमेंट ये नहीं दे पाए, बाद में पता लगा ये नोबल गैसेस ये गैसेस हैं जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, हमें इसके बारे में इससे पहले कुछ भी नहीं पता था। इनकी बहुत सी क्या थी फीचर्स थे कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, हम क्यों ही माने क्या फीचर रहे होंगे इनकी पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत फीचर्स थे। इन्होंने क्या किया, पहला फीचर था इन्होंने गैप छोड़ दिया। किसके लिए, जो एलिमेंट्स, इन्होंने ये नहीं माना ऑक्टेव न्यूलैंड की तरह कि भैया मेरे पास कितने हैं 53 एलिमेंट्स है, 54 एलिमेंट्स है, वो फाइनल है। इन्होंने कहा नहीं, मैं कहता हूं 63 एलिमेंट्स अगर डिस्कवर्ड हैं तो इन फ्यूचर और एलिमेंट्स आ सकते हैं। 118 हो चुके हैं आज के टाइम पे, और आने वाले 2 से 3 साल में कितने हो जाएंगे, 120 प्लस या 124 के आसपास हो जाएंगे। ये एलिमेंट्स के ऊपर अभी काम चल रहा है बच्चों। अब यहां देखिए कहां ऑक्टेव 53 एलिमेंट्स पर रुक गए, बस भैया जो मैंने कह दिया वो फाइनल है, वो फाइनल है। क्यों फाइनल मान लूं भाई मैं, आप मेरे कक्का लगते हो, क्यों मैं फाइनल मान लूं? बाकी मेंडलीव सर कहते कि भैया मैं क्यों मानूं, मेरे टाइम पे 63 हो गए, मैं 63 को ही क्यों फाइनलाइज कर लूं, और भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अपनी टेबल के अंदर एक गैप छोड़ दिया, किसके लिए, नए आने वाले एलिमेंट्स के लिए गैप छोड़ दिया। यही सबसे बड़ी इनकी क्या था फीचर था। दूसरा फीचर क्या था, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जो रॉन्ग ऑर्डर था, इन्होंने क्या कहा, एटॉमिक मास थे जो पहले डिसाइड हुए थे, एटॉमिक मास से जो पहले डिसाइड हो चुके थे, उनका ऑर्डर क्या था, रॉन्ग था। रॉन्ग ऑर्डर का मतलब क्या है कि गलत ऑर्डर के अंदर उनको एटॉमिक मास को अरेंज किया हुआ था। तो इन्होंने क्या कहा, मैं पहला काम यही करूंगा, पहले तो गैप छोड़ूंगा, और दूसरा काम क्या करूंगा यहां पर भैया, मैं दूसरा काम करूंगा यहां पर जो रॉन्ग ऑर्डर आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है उसको हटाकर क्या करूं, नया ऑर्डर, सही ऑर्डर एटॉमिक मास का अरेंज करूं। क्लियर हुई ये चीज। इसके बाद क्या आया था, क्लासिफिकेशन के अंदर गाइड किसने किया था, किस तरह के फीचर्स ने इनको गाइड किया था, किस चीज ने इनको गाइड किया था कि इनको इसी तरह से करना है, वो फटाफट मैं यहां पर इसको रब करके नोट करता हूं, उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया डन। अब इनको जो गाइड किया था, किन किन चीजों ने गाइड किया, वो 2 फैक्टर्स काम कर रहे थे यहां पर। पहला था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इन्होंने जितने भी एलिमेंट्स रखे हैं उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अंदर रखे हैं, पर उससे पहले क्या था, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास निकाला भी था तो गलत था। जिस तरह से पहले हमें ये नहीं पता था कि हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन क्या है, इन्होंने एटॉमिक मास फाइंड किया, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज कर दिया। पहले हम हाइड्रोजन को क्या मानते थे, एक आवारा है ये भाई, इधर चला मैं उधर चला वाला आवारा है ये भाई, कभी भी किसी भी पोजीशन में जा सकते। क्यों, जहां पर हम देखते हैं कि इसको अरेंज किया हुआ है वो ग्रुप किसका है, मेटल्स का है या हाईली रिएक्टिव्स का है। तो यहां पर ये रिएक्टिव है ही नहीं। हाइड्रोजन को अगर मैं नोबल गैसेस के अंदर रखूं तो क्या है, नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज नहीं रख रहा है, तो इनका क्या था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर दो इसको अरेंज, जिससे क्या कोई दिक्कत ना हो। दूसरी बात थी ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। उन एलिमेंट्स को ग्रुपिंग क्या कर दो, एक साथ कर दो अपनी टेबल के अंदर, जिससे क्या है कि एलिमेंट्स को क्या है, जैसे कि मान लीजिए अगर सोडियम पोटेशियम, इनकी ग्रुपिंग एक साथ कर दूं, सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, इनको इस चीज को ये अपना क्या मान के चले, गाइड मान के चले। इन्होंने इसी के अकॉर्डिंग अपनी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया था। बात आती है सर इनकी क्यों ही माना जाए, परमानेंट क्यों माना गया, 40 ईयर्स तक इनको ही क्यों माना गया। बेटा इनकी जो टेबल थी बहुत सी अचीवमेंट्स थी। आज की वीडियो के अंदर हमने क्या क्या बात कर ली, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की बात कर ली, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बात कर ली, क्या कहा था मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के अंदर, और इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया है। अचीवमेंट्स इनकी क्या है, हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अचीवमेंट्स और लिमिटेशंस के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सर आपको सब्सक्राइब करने से होगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर रहेगा, सर आप क्या करोगे। बेटा देखिए हमारा एक मोटो है, सब्सक्राइबर से मतलब नहीं है मुझे मतलब है एजुकेशन हर बच्चे तक पहुंचे, हर बच्चा एजुकेटेड हो। इसीलिए हम लोगों ने क्या एक मोटो चलाया है जिसके अकॉर्डिंग क्या है, हम फ्री एजुकेशन हर घर तक, हर बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं, देश के हर कोने तक। जो बच्चा पेमेंट नहीं कर सकता कोचिंग सेंटर्स के अंदर बड़े बड़े जाकर, हाँ आप लोग जा सकते हो, बहुत अच्छी बात है, आप पेमेंट कर सकते हो, अपने टीचर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन में अंदर आ सकते हो कि फेस टू फेस बात हो सकती है, क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। जो बच्चे नहीं जा सकते, पे नहीं कर सकते, पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों को क्या है एजुकेशन मिल पाएगी।
इसीलिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और अपने घर वालों को भी कहिएगा कि शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते जाइएगा। तब तक बने रहें, पढ़ते रहें।